वाराणसी के महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में तेजस्वी फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज की भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के साथ पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा शामिल हुई। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रामपुर में होने वाले चुनाव को लेकर के साधा निशाना आजम खां पर साधा और कहा, आजम खां ने जो बोया था वही वो काट रहे हैं। रामपुर में इस बार के चुनाव में भाजपा का कैंडिडेट ही जीतेगा। आजम ने 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कटघर क्षेत्र में सम्मान सभा आयोजित की थी। इस सभा के दौरान आजम खान और सांसद डॉक्टर एसटी हसन समेत अन्य सपा नेताओं ने जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। वाराणसी में आयोजित हो रहे काशी तमिल संगम के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। कहा कि उत्तर और दक्षिण का लगातार संवाद होना चाहिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस पहल में उत्तर और दक्षिण के लोग और ज्यादा करीब आएंगे। ये आयोजन कई दिशाओं का, कई प्रकार का है। एक तो फाउंडेशन का इससे परिचय, दूसरा ये फाउंडेशन जो काम कर रहा है विधवाओं के बीच में, दिव्यांगों के बीच में, और जो हमारे उपेक्षित बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उपेक्षित जनसंख्या है, उसके लिए जो ये निरंतर काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान जो काम किया उसको आज शोकेस करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ आज आपने देखा कि यहाँ एक एग्जीबिशन भी लगी है उन लोगों की जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वो तरह तरह से उद्यमियों का जो उदय हुआ है, जो नए नए तरह के हमारे डिज़ाइनर्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग हैं, खासतौर से जो MSME है और जो कुटीर उद्योग है, या जो हमारे जो परंपरागत जो हमारी कौशल हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, वो सब आज यहाँ लगेगा। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि सब लोग यहाँ आए, इसको देखें। और इस तरह की महिलाओं का समूह काम कर रहा है, ये महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है। मैं इन्हें बहुत बधाई देती हूँ। मैम, काशी तमिल समागम लगने वाला है, इलाहाबाद में भी ले जाया जाएगा इन सभी लोगों को, और वहाँ पे घुमाया जाएगा, डेवलपमेंट को दिखाया जाएगा। ये तो हमेशा होता है। वाराणसी का और प्रयागराज का, अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत के साथ बहुत ज़बरदस्त संबंध है। क्योंकि देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र के नज़रिए से दक्षिण भारत हमारा टेम्पल एरिया माना जाता है। वहाँ तो बाहुल्य है मंदिरों का और देवी देवताओं का और हमारी परंपरागत संस्कृति का। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश भी संस्कृति का बहुत बड़ा स्थान है। तो उत्तर दक्षिण के बीच संवाद होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत कहीं मनमुटाव है वो उससे दूर होगा। राष्ट्र की ताकत संवाद में होती है और आदान प्रदान में होती है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इसकी परिकल्पना। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया मैंने कल, और भव्य दर्शन होने के बाद आज वाराणसी में जो आयोजन किया गया उसमें मैं शामिल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे साथ साथ हमारी दीदी रीता बहुगुणा जी भी साथ में आई हैं। और रश्मि रॉय जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि तेजस्विनी संस्था जो ज़रूरतमंद लोगों को उनका हाथ थाम कर उनको सोसाइटी में बल देने के लिए और वो पूरी कोशिश करते हैं। और जो गरीब से गरीब बालिका जो की शादी होती है उनके लिए उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो ये संस्था उन बच्चों के लिए भी समर्थन करती है। तो आज आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मोदी जी ने इस तरह के जो हमारे लिए एक रास्ता दिखाया है, तो मैं महिलाओं को, सभी को, जो मीनू जी हो या मीना हो, पूजा जी हो, इस तरह के जो इस संस्था के जितने लोग हैं, सारे महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं हम किसी पुरुष से कम नहीं हैं, और वो आगे बढ़ते हुए इस समाज को बल देने के लिए, मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैडम जी, आजम खां के पूरे दिन चल रहे हैं, क्या मानती हैं कि एक औरत की बददुआ उन्हें लग गई है? मैडम को बोलने दीजिए। देखिए, जो भी है, राजनीति हो या इंसान को, दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे, तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आज़म के साथ हो रही है, जो बोलते हैं तो उनको काटना भी होता है। जीत रहे हैं, और रामपुर इस बार भी हमारे बीजेपी के सीट में जीतेंगे।